घने जंगल में शदीद गर्मी पड़ रही थी। सूरज आग बरसा रहा था और सब पक्षी परेशान थे। बेबो चिड़िया जो अपने छोटी सी बेटी के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा मम्मा, क्या ये पंखा हवा नहीं दे रहा या फिर गर्मी बढ़ गई है? गुड़िया, जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही है जिस कारण इस पंखे की हवा नहीं लग रही। मम्मा, जब जंगल में इतनी गर्मी नहीं थी तब भी तो ये पंखा हवा नहीं देता था। हाँ गुड़िया, अब मैं पैसे जमा कर कर बहुत जल्द ये पंखा भेजकर एक नया पंखा ले आऊंगी। गुड़िया और उसकी मम्मा ऐसे बैठे बातें कर ही रहे थे कि अचानक पंखा बंद हो जाता है। चलो, जो हवा आ रही थी अब वो भी बंद हो गई। गुड़िया, तुम चिंता नहीं करो, मैं इसे ठीक करवा लूंगी। मम्मा, वो तो ठीक है, क्या तब तक हम गर्मी में ही रहेंगे? दूसरी तरफ कौवों के घर में एसी चल रहा था जिससे घर बहुत ठंडा था। गोरी अपने पति के साथ बैठी मजे से जूस पी रही थी। कालू, मेरे सोने अक्लमंद पति, जंगल के सभी पक्षी ये कह रहे हैं कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, लेकिन मुझे तो गर्मी लगती ही नहीं। हाँ गोरी, जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई है। तुम्हें क्या पता कि पक्षी गर्मी के कारण मर रहे हैं। तुम हर समय एसी लगाकर बैठी रहती हो। हाँ, लगाऊंगी। ये एसी तुमने मुझे लेकर नहीं दिया, मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ। जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। गर्मी इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मम्मा, मैं और इस तरह से नहीं रह सकती, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अब तो पंख भी चलने लगे हैं, चलो कहीं बाहर चलते हैं। गुड़िया मेरी जान, बाहर बहुत गर्मी है, बाहर जाने से तुम बीमार हो जाओगी। चलो कौवों के घर चलते हैं। बेबो अपनी बेटी को लेकर जल्दी से गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी बहन, जंगल में बहुत गर्मी है और हमारा पंखा भी खराब हो गया है। थोड़े समय के लिए हमें अपने घर में रहने दो। छोटी मनुष्य चिड़िया, तुमने क्या समझा हुआ है? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, कहीं और जाकर मरो। बेबो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वापस घर जा रही थी जब उसे रास्ते में एक जख्मी पक्षी नजर आता है। चिड़िया, मेरी सहायता करो, मेरे पंख से बहुत खून बह रहा है, मैं बहुत घायल हो गया हूँ। फिर बेबो चिड़िया जल्दी से उस घायल पक्षी के पंख पर पट्टी लगा देती है। चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बाबा पक्षी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा पंखा खराब हो गया है और इस गर्मी में बगैर पंखे के रहा नहीं जाता। चिड़िया, ये चमकता हुआ पत्थर ले जा, इसे अपने घर में रख देना, इससे तुम्हारा घर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। चिड़िया वो चमकता हुआ पत्थर अपने घर में रख देती है जिस कारण उसका घर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। मम्मा, हुर्रे! हमारा घर तो बहुत ठंडा हो गया है, अब हमें गर्मी में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।
हाँ हाँ बेटी, ये तो किसी एसी से भी बेहतर है। गौरी कवि का एसी बहुत तेज चल रहा था। ओवरहीट होने के कारण उसका एसी जल जाता है। गौरी, आग लग गई। कालू, कुछ करो, हमारा एसी जल गया। फिर वह कौवे एसी जल जाने के बाद गर्मी में अपने घर में बैठे हुए थे, जबकि बेबो चिड़िया अपनी बेटी के साथ ठंडे घर में आराम से बैठी हुई थी। रात का समय था। बेबो चिड़िया अपने अंडे को लेकर अपने घोंसले में बड़े मजे से सो रही थी। जंगल में सुबह हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरा अंडा कहाँ गया? रात को तो यही था। बेबो चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। बेबो, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? मेरा अंडा रात को घोंसले में ही था जब मैं सोई थी, लेकिन अभी उठकर देखा तो मेरा अंडा घोंसले में नहीं है। हाय राम, कहीं कालू को वह ना ले गया हो। वो तो सभी पक्षियों का नाश्ता चुरा लेता है। अरे बस, कोई भी जंगल में चोरी हो जाए तुम सब पक्षी हमारा नाम क्यों ले लेते हो? मैंने कल रात मच्छर मारने में ही वक्त गुजार दिया था, तो बेबो का अंडा कब चुराया होगा? तो हो सकता है अंडा खुद ही उड़ गया हो, पर निकल आए हो शायद उसके। गुगलू, मजाक का वक्त नहीं है। मेरा अंडा गुम गया है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं सच कह रही हूँ, हमने तुम्हारा अंडा नहीं चुराया, लेकिन हम सब पक्षी मिलकर तुम्हारा अंडा ढूंढ सकते हैं। हाँ हाँ गौरी, ये तुमने सही कहा। हम सब पक्षी मिलकर बेबो चिड़िया का अंडा ढूंढने में उसकी सहायता कर सकते हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी बेबो चिड़िया का अंडा ढूंढना शुरू कर देते हैं। मिठू तोता उड़ता हुआ जंगल के किनारे जाता है और वहाँ जाकर झाड़ियों में अंडा ढूंढना शुरू कर देता है। बेबो का अंडा इन झाड़ियों में तो नहीं है, न जाने उसका अंडा कहाँ गया होगा। गौरी कभी जाती है और तालाब में जाकर अंडा ढूंढना शुरू कर देती है। गौरी कभी किनारे पर बैठकर झांक रही थी। अरे मिल जा, बेबो का अंडा ना मिला तो सभी पक्षी हमें जंगल का चोर बना देंगे। न जाने वो अंडा कहाँ गया। गुगलू कबूतर भी बाजार में अंडा ढूंढ रहा था, जब उसे सब्जी की टोकरी में एक खाने का लिए मीठा फल मिलता है। बेबो को अंडा तो नहीं मिल रहा, ऐसा करता ये मीठा फल ही खा लेता हूँ। मिट्ठू भी सांस फूलते हुए उड़ता हुआ गुगलू कबूतर के पास आता है। सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन बेबो चिड़िया का अंडा मुझे कहीं नहीं मिला। ओहो, बहुत दुख हुआ। मुझे भी बेबो चिड़िया का अंडा नहीं मिला, लेकिन स्वादिष्ट फल मिल गया था। मुझे बहुत भूख लग रही थी। फिर वो दोनों बेबो चिड़िया का अंडा ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ गुगलू कबूतर को एक अंडे का खोल मिलता है। मिठू, मिठू, यहाँ आओ, देखो ये अंडे का टुकड़ा है और ये बोरी। मिठू तोता जल्दी से उड़ता हुआ वहाँ आता है। ये बोरी तो माही चील की है, कहीं वो ही ना हो। फिर सभी पक्षी उड़कर माही चील के पास जाते हैं। माही चील बड़े मजे से सो रही थी। सभी पक्षी चुपके से अंदर घुस आते हैं। पाँव को आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज। माही चील के घोंसले के पास एक अंडा और कुछ भोजन पड़ा हुआ था, जिसे देखकर बेबो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मेरा अंडा माही चील के घोंसले के पास पड़ा हुआ है।
चोरी तो हम कौवों ने की थी ना, तो ये अंडा माही झील के पास कहाँ से आ गया? पक्षियों की आवाज सुनकर माही झील भी उड़ जाती है। अरे अरे, तुम सब पक्षी मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने चोरी नहीं की, बचाया है। कल रात एक सांप तुम्हारे घोंसले के पास आया था। मैंने डर के मारे अंडा उठा लिया ताकि तुम्हारा बच्चा महफूज रहे। माही झील, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे कारण मेरा बच्चा बच गया। और इसी कारण हमने आज सीख मिली कि बगैर सोचे समझे इल्जाम लगाना गलत बात है। हाँ मिट्ठू, और ये भी कि माही झील कभी कभार ही चोरी करती है, ज्यादातर तो नेकी भी कर लेती है। गुगलू कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।